आज हम परमात्मा की और भावों की कैसी कृपा होती है, मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूं। एक बच्चा पैदा हुआ 1912 में जयपुर में। 4 साल की उम्र में वो अपने माता पिता को बताने लगा कि मैं पालीतना में तोता था, मैं पालीतना में तोता था। थोड़े दिन तो घर पे बच्चे वगैरह भाई बोलते होंगे। जब वो पुनर्जन्म की सब बातें करने लगा, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, परिवार परेशान हो गया कि 4 साल का बच्चा क्या बातें कर रहा है। और उस बच्चे के कहने पर पूरा परिवार पालीतना आया। तब उसने बताया कि मैं इन पेड़ों पे ऊपर है ना तोता बन के रहता था और लोगों को पूजा के वस्त्र में जाते देखता था और भगवान की पूजा करते देखता था ना, तो मेरे मन में आता था कि मुझे भगवान की पूजा करनी है। और एक बार वो बच्चा, अब सोचिए, वो तोता वहां से उतरा और भगवान आदिनाथ के भगवान के वहां प्रतिमा के ऊपर वो पूजा करने और उसके पढ़ते करते वो नीचे गिर गया और उसके प्राण पकड़ गए। पर वो भाव इतने अच्छे कि भगवान की पूजा मुझे करनी है। वो उसकी मृत्यु के वो जयपुर में सिद्धराज ढड्डा बने। और सिद्धराज ढड्डा कैसे? गांधीवादी सर्वोदय नेता जिन्होंने विनोबा भावे के साथ काम किया। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो इतने महान थे, उनको बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने काम किया और वो राजस्थान मिनिस्ट्री में भी वो मिनिस्टर रहे। तो जीवन में अगर आपके भाव अच्छे हैं ना, तो आपको तोता से भी आपको सिद्धराज ढड्डा। दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अपने यहां मेघ कुमार हुए, राजा श्रेणिक के लड़के। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि 72 कलाएं उनको आती थी। और उनके समय में एक ये ऐसा प्रसंग आता है कि वो भगवान महावीर के पास गए और उनके मन में आया कि मुझे मुनि बनना है। और वो मुनि बन गए। और पहली रात ही जब छोटे मुनि थे तो दरवाजे के पास सोए हुए थे। तो जो भी आवे रात को शौच के लिए उठे, स्वाध्याय के लिए उठे, वो पांव को टकराता। अब ये मन में सोचने लगे, कहां तो मैं राजा का बेटा, कहां 72 कला का, और ये रात भर डिस्टर्बेंस क्या है। वो बोला अपने को तो ये नहीं जमेगा। तो सुबह उठ के भगवान को बोल देंगे भाई आपका मुनि आपके पास, मेरे को तो चलेगा। वो सीधा भगवान महावीर के पास गए। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, भगवान महावीर मुस्कुराए और भगवान महावीर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी पूर्व जन्म की स्मृति दिलाता हूं। उन्होंने उनको पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। वो पूर्व जन्म में है ना, एक सोमप्रभ करके सफेद हाथी थे बड़े, और एक जंगल के राजा थे। एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि जंगल में आग लगी तो जितने भी जानवर थे ना, वो सोमप्रभ के एरिया में आ गए और वहां बैठने लग गए। अब इनसे रहा नहीं गए, इतनी थोड़ी देर में इसके पांव में खुजली आई सोमप्रभ हाथी के। तो इसने पांव ऊंचा किया और पांव जैसे ऊंचा किया, पांव जैसे नीचे रखा, नीचे देखा तो खरगोश बैठा है। अगर मैं पांव नीचे रखूं तो खरगोश, तो उसने पांव को रखा नहीं कि ये खरगोश मर नहीं जावे। और 3 दिन और 3 रात ऐसा कैसा खड़ा रहा जब तक जंगल में आग शांत नहीं हुई। और जंगल में जब आग शांत हो गई तो आप सोचिए, जैसे उसने पांव रखना चाहा वो नीचे गिर गया उसका। और वो खाली इतने करुणा भाव के कारण राजा श्रेणिक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो आपके अंदर अगर करुणा होगी ना, तो आप कहां तक पहुंचते। भाव अच्छे रखिए, करुणा रखिए और फॉरगिव एंड फॉरगेट। बोलो जिन शासन देव की जय।